हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बेवफा एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप एनसीएल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन या तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए दोस्तों बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि दोस्तों एनसीएल की एग्ज़ाम की ही तैयारी कराई जा रही है इस चैनल पर। दोस्तों, आप एनसीएल के एग्ज़ाम की अच्छे अब नंबर से पास होना चाहते हैं दोस्तों, अच्छा मार्क्स या दोस्तों क्वालिफाई कर जाना चाहते हैं तो मेरे चैनल से पूरी तरह जुड़ जाइए। दोस्तों, इस चैनल पर 50 से 55 नंबर की पूरी तरह तैयारी कराई जा रही है, तो दोस्तों आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए। दोस्तों चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए आज के हम सवालों को और दोस्तों आज की पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला सवाल है आज का, वर्तमान में सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? जो कि दोस्तों आपके पास ऑप्शन है 10, 9, 8, 7। वर्तमान में दोस्तों हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? दोस्तों वर्तमान में हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, तो हमारे दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर किस नदी पर बगलहार परियोजना का निर्माण भारत द्वारा किया जा रहा है? जो कि जम्मू कश्मीर के है, किस नदी पर है ये परियोजना पर? बगलहार परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, जो कि है दोस्तों इसमें आपके पास ऑप्शन है ए सिंधु, बी झेलम, सी चिनाब, सी सतलज। तो दोस्तों कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा, तो आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चिनाब पर परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? दोस्तों सब पूछा गया है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, तो आपके पास ऑप्शन है ए कृष्णा, बी कावेरी, सी नर्मदा, डी गोदावरी। दोस्तों कौन सी ऐसी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है? तो दोस्तों इसमें से क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। जो नर्मदा है जो आपको पश्चिम की दिशा में बहती हुई नजर आती है, तो दोस्तों इसे सी करेक्ट कहा जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? जिसमें पूछा गया है आपके ऑप्शन है ए कृष्णा, बी कावेरी, सी महानदी, डी गोदावरी। नागार्जुन किस परियोजना पर स्थित है? तो दोस्तों ये है कृष्णा नदी पर नागार्जुन परियोजना स्थित है, तो दोस्तों आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है गंगा नदी किनारे बसा शहर कौन सा है? दोस्तों आपके पास ऑप्शन है ए कानपुर, बी आगरा, सी अयोध्या, डी लखनऊ। तो दोस्तों आगरा कौन सा है ऐसी जो शहर है बसा है जो गंगा नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कानपुर है जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। जैसे लखनऊ की बात करते हैं दोस्तों, लखनऊ गोमती नदी के नीचे किनारे बसा हुआ, आगरा यमुना नदी के किनारे। तो दोस्तों आप लोग इस तरह से देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बांध या परियोजना के बारे में किसी भी जानकारी लेते रहिएगा, जिससे दोस्तों आपको किसी भी तरीका का जानकारी जैसे रहेगी दोस्तों, किसी भी तरीका का दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों बांध परियोजना, नदी या सबसे बड़ी नदी ऐसे लेकर क्वेश्चन पूछते रहेगा, तो दोस्तों ध्यान देते रहिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछा गया वृक्षों व वनों के काटने से किस प्रकार का हानि होती है? जिसकी दोस्तों एनवायरनमेंट पे क्वेश्चन है, जिससे एनवायरनमेंट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सब लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन याद रखिएगा। जो इसमें पूछा है आपके वायुमंडल परिवर्तन से प्रदूषण का खतरा, भूमि क्षरण या उपयुक्त सभी। दोस्तों किस वृक्षों को काटने से क्या सब हानि होती है हमें? तो दोस्तों ये उपयुक्त सभी होता है, प्रदूषण का भी खतरा होता है, वायुमंडल में परिवर्तन का भी खतरा आता है, भूमि क्षरण का भी खतरा आता है। दोस्तों ये तीनों बहुत ही ये तीनों है जो कि दोस्तों हानि होता है इसकी वजह से। दोस्तों उपयुक्त सही ये यानी कि डी करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि दोस्तों श्रीहरिकोटा स्थित है, कहाँ स्थित है श्रीहरिकोटा? दोस्तों आपके पास ऑप्शन है ए केरल में, बी तमिलनाडु में, सी आंध्र प्रदेश में, डी कर्नाटक में। तो दोस्तों कहाँ स्थित है श्रीहरिकोटा? तो दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में स्थित है श्रीहरिकोटा। दोस्तों श्रीहरिकोटा में दोस्तों, और दोस्तों आप लोग भी बताइए श्रीहरिकोटा के बारे में कुछ ही स्पेशल जानकारी जानते होंगे तो आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, पूछा गया भारत में सबसे लंबी नदी भारत में बहने के अनुसार कौन सी है? यानी कि दोस्तों भारत में बहने वाले भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जा रहा है, जो कि बहने के अनुसार पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसमें आपके पास ऑप्शन है ए यमुना, बी गोमती, सी गंगा, डी ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? इसमें गंगा है जो कि सबसे लंबी नदी है जो कि भारत में बहने वाली है। और दोस्तों पूछा जाएगा कि कहते हैं हमारी राष्ट्रीय नदी कौन से? तो दोस्तों गंगा को ही राष्ट्रीय नदी भी कहा जाता है, इसी का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों आप लोग एक क्वेश्चन का जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कौन सा भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। प्राकृतिक बंदरगाह दोस्तों जो प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है, यानी कि वो बंदरगाह नहीं है। इसमें पूछा गया ए मुंबई, बी गोवा, सी कोचिन, डी चेन्नई। तो दोस्तों कौन से शहर का जो प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, तो दोस्तों आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि चेन्नई का है जो प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया निम्नलिखित में कौन सी समुद्री बंदरगाह नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन है ए कोच्चिन, बी पारादीप, सी रामेश्वरम, डी विशाखापट्टनम। तो कौन सी समुद्री बंदरगाह नहीं है, तो दोस्तों आपका ये हो जाएगा डी, सी करेक्ट हो जाएगा। रामेश्वरम है जो कि ये आपका बंदरगाह नहीं है, जो कि निम्नलिखित में समुद्री बंदरगाह में से नहीं गिना जाता है। तो रामेश्वरम वाला सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लोग आगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है। आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, पूछा गया है अजमेर में, बनारस में, दिल्ली में, हैदराबाद में। तो कहाँ स्थित, तो ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि अजमेर में स्थित है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है खासी गौरव के जो है ज्योतियों की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। खासी गौरव की ज्योतियों की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, पूछा गया है पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो खासी गौरव की ज्योतियों की तो कहाँ स्थित है। आपके पास ऑप्शन ए मेघालय में, बी नागालैंड में, सी मिजोरम में, डी मणिपुर में। तो कहाँ स्थित है, ए मेघालय में स्थित है। खासी और गौरव की जयंतिया की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, ए मेघालय में स्थित है। तो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है वायुमंडल का स्ट्रेटोस्फियर निम्नलिखित में किस परत का ढका हुआ है। स्ट्रेटोस्फियर किस परत से ढका हुआ है। दोस्तों आपके पास ऑप्शन है ए हीलियम, बी ओजोन, सी हाइड्रोजन, डी कार्बन। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, तो बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि ओजोन से ढका हुआ है। तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भारत में निम्नलिखित किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में श्रमिक लगे हुए हैं। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है ए वस्त्र, बी चीनी और सी लोहा इस्पात और डी इनमें से कोई नहीं। तो किस श्रमिक लगे हुए थे, दोस्तों आपका वस्त्र में सबसे अधिक श्रमिक लगे हुए हैं। जो वस्त्र है ऐसा उद्योग है जिसमें सबसे अधिक इसमें मजदूर लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इलायची की पर्वत श्रृंखला भारत में किस ओर स्थित है। तो किस ओर स्थित है, तो पूछा गया दोस्तों आपके पास ध्रुव दक्षिण पर, ध्रुव पश्चिम पर, ध्रुव उत्तर पर, ध्रुव पूर्व पर। कहाँ स्थित है किसे, तो ध्रुव दक्षिण में स्थित हुआ है इलायची का पर्वत। तो दोस्तों आपका ए करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। ए ऋग्वेद में, बी अथर्ववेद में, सी उपनिषद में, बी पुराणों में। तो कहाँ मिलता है दोस्तों, आपका ऋग्वेद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है गायत्री मंत्र का, तो ऋग्वेद से मिलता है। तो ऋग्वेद में पहले से बोला गया, तो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ये ट्रिक मार लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मुगल सम्राट जहांगीर की कब्र कहाँ स्थित है। आपके पास ऑप्शन है ए आगरा में, बी श्रीनगर, सी लाहौर, डी दिल्ली। तो कहाँ स्थित है मुगल सम्राट जहांगीर की कब्र किस स्थित है, तो सी लाहौर में स्थित है, जो कि दोस्तों प्रेजेंट में लाहौर कहाँ है, पाकिस्तान में है। तो इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा, कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में, लाहौर में स्थित है। तो यानी कि दोस्तों आपका ये सी करेक्ट हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। तो किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है, तो डी यानी कि शाहजहां के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है। तो दोस्तों आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, पूछा गया है इसमें बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आपके पास ऑप्शन है ए शेरशाह, बी बाबर, सी अकबर, डी जहांगीर। तो किससे संबंधित है बुलंद दरवाज़ा दोस्तों, तो आपका ए सी अकबर से संबंधित है। बुलंद दरवाज़ा किससे संबंधित है, अकबर से। तो आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा।
तो दोस्तों ये थे दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन जो दोस्तों आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने के चांसेस होते हैं। तो जो उम्मीद है दोस्तों आप लोग को अच्छी तरह से आपने याद किया होगा। तो दोस्तों अभी कोई दिक्कत, किसी प्रकार का दिक्कत, कोई भी प्रश्न ऐसे है जो आपको समझ में ना आया होगा तो कमेंट्स करके कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग अच्छी तरह इसी तरह एनसीएल की प्रिपरेशन तैयारी करते रहने के लिए हमारे चैनल से पूरी तरह जुड़ जाइएगा। आने वाला वक्त में है दोस्तों हम आरटीओ की भी पढ़ाई इसमें कराएंगे और रीजनिंग की भी पढ़ाई कराया जाएगा। तो दोस्तों बस वक्त के साथ कराया जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, आपके प्रिपरेशन परफेक्ट प्रिपरेशन कराया जाएगा, फालतू की इधर उधर की कुछ ही नहीं की जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब नहीं कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन